बॉलीवुड की फिल्में हों या नए चलन की वेब सीरीज, सभी में दर्शकों के दिलों में राज करने वाले बॉलीवुड के मनोज बाजपेयी। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। अगर हम इन्हें बॉलीवुड का अभिनेता न कहकर बॉलीवुड की पाठशाला कह दें तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको मनोज बाजपेयी से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक और मनोरंजक तथ्यों से रूबरू कराएंगे, जैसे कि बेहद शालीन और सौम्य दिखने वाले मनोज बाजपेयी की पत्नी को अपना नाम और धर्म बदलने के लिए क्यों मजबूर किया गया। औरत बाबा आदम के जमाने से हम मर्दों की मार रही है। कैसे 9 वर्ष की उम्र में ही मनोज बाजपेयी ने सोच लिया था कि अगर बड़े होकर वो कुछ बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही बनेंगे। हाँ, पर क्या आपको पता है कि इनके किसान पिता ने इन्हें आखिर क्या बनाने के लिए सपने सजो कर रखे थे। पर इन्होंने अपने पिता को जब अपने सपनों के बारे में बताया तो उसमें उन्होंने क्यों कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। आपको पता है कि बेहद जिद्दी और मेहनती कलाकार मनोज बाजपेयी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया कि इन्होंने अपने जीवन को खत्म करने की भी ठान ली थी। ठीक है, चल माफ कर दे, गलती हो गई, मैं ये खाना खा। क्या खाना? नसरुद्दीन और ओमपुरी जैसे बड़े कलाकारों की परिपाटी को आगे बढ़ाने वाला यह कलाकार आखिर क्यों राष्ट्रीय नाट्य अकादमी से 3 बार फेल करके निकाल दिया गया। आप जानेंगे कि बैंडेड क्वीन जैसी बड़ी फिल्म में आखिर इन्हें पहले कौन सा रोल ऑफर हुआ था और बाद में इन्हें उस रोल से निकाल दिया गया। मैं हटने वालों में से नहीं, हटाने वालों में से। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि भला सी खूबसूरत दिखने वाली हीरोइन कैटरीना कैफ ने आखिर भरे समाज में इनके झुक कर क्यों पैर छुए थे। जिया है बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से गांव बेलवा में 23 अप्रैल 1969 को मनोज बाजपेयी का जन्म हुआ। पिता साधारण किसान थे और मां गृहिणी। मनोज अपने 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। वैसे तो पिता किसान थे, पर उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था। साथी बचाए जाएंगे करीब, हाँ, लेकिन तुमसा साथी कब मिलेगा। फिल्मों में देशभक्ति फिल्में तो उनके पिता की बहुत पसंदीदा हुआ करती थी और उस समय के एक्टर मनोज कुमार, जिन्हें भरत कुमार के नाम से भी हम जानते हैं, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। तो जब बेटी के बाद पहले बेटे ने जन्म लिया तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मनोज कुमार के नाम पर ही मनोज रखा। तो मनोज बाजपेयी की शिक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा बेतिया के एक छोटे से झोपड़ी नुमा विद्यालय से हुई। भले ही पिता एक किसान थे, पर अपने बच्चों को कौन नहीं पढ़ाना चाहता। मनोज को वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो अब इस गरीबी के हालात में उन्होंने अपने बेटे मनोज का दाखिला बेतिया हाई स्कूल में कराया। मनोज की पढ़ाई में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। छोटी सी उम्र में ही मनोज के पिता ने मनोज को डॉक्टर मनोज बाजपेयी बनने के लिए हॉस्टल भेज दिया था। वैसे उन दिनों मनोरंजन का सिर्फ एक साधन हुआ करता था, फिल्में। मनोज को भी फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। फिल्मों के वो इतने शौकीन थे कि अगर कोई फिल्म पसंद आ जाए तो एक एक फिल्म को 10 से 12 बार देखते थे। एक कनीज के इश्क में सर टकरा टकरा कर जीने से मैदान जंग की मौत बेहतर है। मनोज बाजपेयी बताते हैं कि फिल्म देखने में वो ऐसा खो जाते थे कि उस अंधेरे कमरे में जो भी पर्दे पर चलता उसे वो सच समझ लेते थे। मनोज खुद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म उन्होंने 6 बार देखी और मुगले आजम फिल्म को भी उन्होंने 5 से 6 बार देखा। फिल्में इतनी पसंद थी कि बचपन में 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सोच लिया था कि बनूंगा तो सिर्फ एक एक्टर बनूंगा। मैं भी तो जाती हुई जान अब तक मुट्ठी में पकड़े हुए। जहां इधर किसान पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहे थे, वहीं बेटा खुद एक्टर बनना चाह रहा था। हॉस्टल में रहते तो रोज अखबार आता और अखबार पढ़ते।
उन अखबारों और पत्रिकाओं में जब वो बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखते तो उनको उसमें एक जगह का जिक्र हमेशा मिलता। वो जगह थी राष्ट्रीय नाट्य अकादमी। तो मनोज बाजपेयी को ये तो समझ में आ गया था कि एक्टर बनने की गाड़ी बगैर एनएसडी के स्टेशन पर रुके अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। तो मनोज ने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो अब दिल्ली जाएंगे। इसी बीच मनोज की डॉक्टरी की परीक्षा थी। मनोज बाजपेयी ने उस परीक्षा में जानबूझकर उत्तर को गलत लिखा ताकि वो फेल हो जाएं और उनके एक्टर बनने का सपना जिंदा रहे। मनोज ने अपने पिता से कहा कि वो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए उनका पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना बेहद जरूरी है। हाँ, तो इधर ये भी जरूरी था कि एनएसडी में प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद ही मिलना था। तो मनोज बाजपेयी ने दिल्ली पहुंचकर ग्रेजुएशन के लिए विद्यालय में प्रवेश ले लिया। साथ ही साथ वहीं दिल्ली में वो स्ट्रीट थिएटर, नाटक और शोज वगैरह खूब करते। फिर वो घड़ी भी आई जब मनोज को राष्ट्रीय नाट्य अकादमी में प्रवेश लेना था। मनोज बाजपेयी एनएसडी पहुंचे पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मनोज बाजपेयी के सपनों का महल तो एक पल में टूट गया था। मनोज खूब रोए। आज जिंदगी में पहली बार डर लगा है हमें, हम जाके गोली मार देंगे, चढ़ जाएंगे फांसी। मनोज दोबारा एनएसडी में प्रवेश के लिए तन्मयता से जुट गए, पर अब की बार भी मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार तो कॉलेज के दोस्त भी डर गए थे कि कहीं मनोज डिप्रेशन में आके सुसाइड न कर ले, इसलिए कोई न कोई मित्र हमेशा मनोज के साथ रहता। कुछ हिलने की जरूरत नहीं है तिवारी जी, को हमसे परेशानी है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें आपकी सलाह की जरूरत है, ना ही हमें आपकी मदद की जरूरत है। तभी एक मित्र ने उन्हें संभव नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन करवाया। यहाँ 365 दिनों की एक वर्कशॉप थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोज बाजपेयी ने उस वर्कशॉप को बगैर एक भी नागा किए उसे पूरा किया। मनोज बाजपेयी के सभी मित्र कह रहे थे अब की बार तो मनोज का सिलेक्शन होना तय है। मनोज की काम के प्रति गंभीरता और मेहनत को देखकर सभी आश्वस्त थे कि अब की बार तो मनोज को एनएसडी में दाखिले से कोई रोक ही नहीं सकता। उत्साह में लरबरेज मनोज ने जब तिवारा एनएसडी में दाखिले के लिए परीक्षा दी तो उनका सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। मनोज के जीवन में सिवाय हताशा के कुछ भी नहीं था। इधर पिता के सपने भी चूर हो गए थे और मनोज का बचपन से सजोया सपना भी खत्म हो चुका था। क्योंकि डरते हैं हम। मनोज की मुलाकात उसी समय बैरी जॉन से हुई, जो कि उन दिनों एक प्ले की कास्टिंग कर रहे थे। बैरी जॉन ने जब उनकी प्रतिभा को देखा तो उनका चयन अपने प्ले में कर लिया। बैरी जॉन ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा और तुम्हें ट्रेनिंग मैं दूंगा। इस ट्रेनिंग के तुम्हें मैं 1500 रुपए महीना भी दूंगा। बैरी जॉन से मनोज बाजपेयी एक्टिंग के गुर सीखते। अब मनोज बाजपेयी बैरी जॉन को असिस्ट भी कर रहे थे। पूरा दिन बैरी जॉन के साथ बगैर हारे लगे रहे। पर मनोज बाजपेयी के मन में अगर कुछ था तो वो था एनएसडी में प्रवेश, और वो दिन फिर आया। अब की बार फिर मनोज बाजपेयी दाखिले के लिए गए। एनएसडी में परीक्षा के बाद जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने मनोज से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है पर हम इस बार भी तुम्हें नहीं ले सकते। मनोज बाजपेयी सर नीचे झुकाए खड़े थे। वहाँ के टीचर ने अगली बात जब बोली तब मनोज बाजपेयी के रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या तुम एनएसडी में टीचर के रूप में हमें अटेंड कर सकते हो? मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। दूसरे दिन मनोज ने अपने पिता को पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, आदरणीय पिताजी, मैं बचपन से एक एक्टर बनना चाहता था पर मैंने आज तक आपको बताया नहीं। हाँ, आज मैं उस पद की पहली सीढ़ी पर चढ़ गया हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ जो मैंने आपसे बात अभी तक छुपाई। अब इस खत के चंद दिनों बाद पिता का भी उत्तर बेटे के लिए आया। शायद ये उत्तर एक पुत्र के लिए बेहद भावुक करने वाला था। पत्र में लिखा था, प्रिय पुत्र मनोज, तुमने अपने सपने के बारे में पत्र में बताया। सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे शुरू से पता था
कि तुम एक्टर बनना चाह रहे हो। मनोज बाजपेयी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मनोज बाजपेयी एनएसडी में तन मन से लग गए। मनोज ने अपनी छोटी बहन को अपने पास पढ़ाई करने के लिए बुला लिया था। उनकी बहन बताती हैं कि मनोज भैया उन्हें रोज 2 रुपए देते थे और बस में बैठा देते थे। खुद थिएटर के लिए पैदल निकल पड़ते थे। मनोज बाजपेयी ने इस स्ट्रगल के दौरान कभी 1 रुपए भी घर से नहीं लिए। इसी दौरान डायरेक्टर शेखर कपूर अपनी फिल्म बैंडेड क्वीन के लिए एक एक्टर की तलाश कर रहे थे। मनोज से उनकी मुलाकात हुई। वो मनोज से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम मुंबई आओ, तुम्हें अच्छी प्रतिभा है, अच्छा काम करोगे। शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर का मनोज के बारे में कहना उनके लिए एक बड़ा पुरस्कार था। खैर, स्ट्रगल के उस दौर में मनोज बाजपेयी को गोविंद निल्हानी की फिल्म द्रोह काल में 1 मिनट का रोल मिला। वो भी समझ रहे थे कि वो 1 मिनट के रोल से करियर नहीं चलना है। ऐसे में एक दिन उनके दोस्त तिग्मांशु धूलिया उनके पास आए। मनोज से बोले, मनोज तुमसे डायरेक्टर शेखर कपूर मिलना चाहते हैं। मनोज को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। मनोज बोले, यार मेरी परिस्थितियों का मजाक मत उड़ाओ। तिग्मांशु ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि बैंडेड क्वीन फिल्म के लिए शेखर कपूर तुम्हें विक्रम मल्लाह के रोल के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। पर शायद ये खुशियां चंद दिनों की थीं। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि उन्हें इस रोल से हटा दिया गया है। उस रोल के लिए निर्मल पांडे का चयन हुआ है। मनोज समझ गए थे सब कुछ इतना आसान नहीं है। मनोज फिर थिएटर और शोज में लग गए। ऐसे में एक दिन मनोज जब कोलकाता में अपना एक प्ले कर रहे थे, तभी ऑडिटोरियम के फोन पर एक फोन आया। उस फोन पर आवाज थी तिग्मांशु धूलिया की। हेलो मनोज, तू इस शो करने के बाद तुरंत जल्दी से ट्रेन पकड़ और दिल्ली के लिए रवाना हो जा। मनोज ने हड़बड़ाहट में बोला, आखिर हुआ क्या है? तिग्मांशु बोले कि नसीर भाई ने बैंडेड क्वीन में मान सिंह की भूमिका करने से मना कर दिया है। अब उस रोल के लिए शेखर कपूर ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। वैसे इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इन संघर्ष के दिनों में मनोज बाजपेयी ने शादी भी कर ली थी, पर यह शादी सफल नहीं हो सकी। कुछ ही दिनों बाद इनका तलाक हो गया। तो मनोज बाजपेयी का बैंडेड क्वीन फिल्म में मान सिंह के लिए चयन हो गया। इसके लिए उन्हें 50,000 रुपए मिले। हम जहां श्री राम लाला राम को लेवे आए हुए हैं। मनोज बाजपेयी ने इन्हीं पैसों से मुंबई जाने को सोचा। उन्होंने सोचा कि अब मुंबई में लगकर स्ट्रगल करूंगा। अब वे अपने दोस्त सौरभ शुक्ला और बाकी साथियों के साथ पहुंच गए मुंबई। 30 रुपया? हाँ, यहाँ यही रेट लगता है। अरे 2 सूटकेस उठाने का 30 रुपया? यहाँ वो अपने 7 दोस्तों के साथ एक चौल में रहते। अब 1993 से लेकर 1997 तक न मनोज के पास सही से रहने का ठिकाना था और न खाने के लिए पैसे। दिन भर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटते। जो पैसे थे उनसे किसी तरीके से एक छोटा मोटा पोर्टफोलियो बनाया। मनोज बताते हैं कि जब वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर डायरेक्टर के पास पहुंचते और उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाते, तो उनके जाने के बाद उनके उस पोर्टफोलियो को डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। वैसे ये उनके रोज की दिनचर्या थी। निराश मनोज मुंबई छोड़ने को तैयार थे। ने कहा कि सारा सुख, सब खुशी, सब कुछ ताक पे रखना पड़ता है। हमने सब कुछ ताक पे रखा, यहाँ तक कि हंसना हम भूल गए। तो क्या हम गलत थे? उन्हें लग रहा था कि थिएटर में इतना काम करने के बाद भी उनके पास आज कोई काम नहीं है। उनके पैसे भी खत्म हो रहे थे। तभी उनके पास सीरियल स्वाभिमान के प्रोडक्शन हाउस से फोन आया। वो स्टूडियो गए। वहां नामी गिरामी डायरेक्टर महेश भट्ट से उनकी मुलाकात हुई। महेश भट्ट से उनकी मुलाकात ने उन्हें खूब हौसला दिया। उन्होंने कहा कि तुम एक बेहतरीन कलाकार हो, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, खुद पर यकीन रखो। मनोज को सीरियल स्वाभिमान में काम मिल गया था। हालांकि मनोज इस सीरियल में काम नहीं करना चाहते थे। दोस्तों की जिद और महेश भट्ट साहब के कहने पर उन्होंने सीरियल किया। मनोज का रोल महज 10 एपिसोड का था। उन्हें एक एपिसोड के 1500 रुपए मिलते थे। कुछ दिनों बाद उनका ये रोल 10 से 15 एपिसोड का कर दिया गया। 15 एपिसोड खत्म होने के बाद उन्होंने खुद महेश भट्ट साहब से जाकर पूछा, सर मुझे कल आना है या नहीं आना? महेश भट्ट साहब बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बहुत डिमांड है। जब हम तुम्हें मना करें तब तुम आना बंद करना।
मनोज के एपिसोड लगातार बढ़ते चले जा रहे थे। मनोज 20 से 25 हजार रुपए महीने इस स्वाभिमान सीरियल से कमाने लगे थे। सारा दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी अखियों में खुलती है। तभी उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा दौड़ फिल्म बना रहे हैं, उसमें परवेश रावल के साइड किक का रोल है और तो और उसके लिए मेहनताना 35,000 रुपए मिल रहे हैं। मनोज बाजपेयी तुरंत राम गोपाल वर्मा के पास पहुंच गए। राम गोपाल वर्मा ने उन्हें देखते ही कहा, आज से पहले कभी कोई काम किया है? मनोज बाजपेयी ने हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ सर, मैंने बैंडेड क्वीन की है। रामू बोले, मैंने बैंडेड क्वीन देखी है, कौन सा रोल किया है तुमने? सर, मैंने मान सिंह का रोल किया है। रामू का चेहरा गुस्से में लाल था। मैंने 5 बार वो फिल्म देखी है, तुमने मान सिंह का रोल नहीं किया। नहीं सर, इस रोल के लिए मैंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी, मुझे अपनी उम्र से इस फिल्म में बड़ा दिखना था। राम गोपाल वर्मा के चेहरे पर वो गुस्सा अब मुस्कुराहट में बदल गया था। राम गोपाल वर्मा ने कहा, डन, पर तुम ये दौड़ फिल्म छोड़ दो, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम्हारे लिए मैं अलग से फिल्म बनाऊंगा। मनोज के लिए 35,000 रुपए बहुत थे। सर, मुझे ये रोल करने दीजिए, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। दौड़ मनोज को मिल गई। May I come in? मनोज को जब पैसे मिले तो उन्होंने मुंबई में अपनी चौल का पूरे साल का किराया चुकाया। दौड़ फिल्म के बाद राम गोपाल वर्मा ने मनोज को लेकर सत्या फिल्म बनाई। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। मनोज बाजपेयी का एक नकारात्मक रोल था इस फिल्म में, भीखू मात्रे। इस फिल्म का भीखू मात्रे भारतीय सिनेमा के लिए अलग पहचान बन गया था। उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। For the best supporting actor goes to Manoj Bajpayee for Satya. मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। इसके बाद मनोज बाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मनोज बाजपेयी जो भी फिल्म कर रहे थे उसमें तारीफ हो रही थी तो सिर्फ मनोज की। जहां इनकी अगली फिल्म सूल ने सफलता के नए आयाम बनाए थे। शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो पवित्र जगह नरक हो जाएगा और ये बच्चों यादों जैसा लीचर। वहीं सूल के बाद मनोज ने घात, अस्क, जुबैदा, दिल पे मतले यार, फिजा, पिंजर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। इन सभी फिल्मों के बाद मनोज बाजपेयी ने एक्टिंग की नई परिभाषा रच दी थी। उसी जलती आग में सिक चिंगारी उसने खेतों में लगा दी, बहन के दुख का ख्याल ही उसे व्याकुल करता हो। वो एक स्थापित कलाकार के रूप में बॉलीवुड में जाने जाने लगे थे। 1999 से 2003 तक मनोज बाजपेयी को बड़े अच्छे रोल मिले, लेकिन इसके बाद इन्हें अच्छे किरदारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। शायद इसके बाद जो रोल मिल रहे थे वो उनकी प्रतिभा के मुताबिक नहीं थे। उतार चढ़ाव के इस दौर में 7 सालों बाद मनोज के पास प्रकाश झा की राजनीति फिल्म आई। इस फिल्म के बाद मनोज बाजपेयी का सितारा एक बार फिर चमका। फिर वो साल आया जब भारतीय सिनेमा में सरदार खान की एंट्री हुई। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। साल था 2012 जब बॉलीवुड में गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म बनी। इसमें मनोज बाजपेयी ने सरदार खान का रोल किया। हाँ, शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि मनोज बाजपेयी जी ने इस फिल्म में रोल नहीं किया, बल्कि इस रोल को जीवंत कर दिया। पर क्या आपको पता है कि इस रोल के लिए पहली पसंद मनोज बाजपेयी नहीं, रवि किशन साहब थे। तो ये रोल रवि किशन से आखिर मनोज बाजपेयी को कैसे मिला? कहानी कुछ यूं है कि रवि किशन साहब उन दिनों सफलता के नशे में चूर थे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर साहब से ऐसी मांग रख दी कि डायरेक्टर के पसीने छूट गए। बताते हैं रवि किशन साहब अपने आप को अल पचिनो और रॉबर्ट डी नीरो से तुलना करने लगे थे। फिल्म के सेट पर उनकी नाजायज मांगे हमेशा रहती। उन्होंने कहा कि मैं 25 लीटर दूध से नहाऊंगा और जब मेरे आराम करने का समय होगा तो मेरे बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाएंगी। इन सभी मांगों को डायरेक्टर पचा नहीं पाए। उन्होंने रवि किशन से
ये रोल छीन लिया और ये रोल मिला मनोज बाजपेयी को। और इस फिल्म के साथ ही डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्टर मनोज बाजपेयी की एक बेजोड़ दोस्ती हो गई। फिल्म के दौरान मनोज अपने सीन को खुद इम्प्रोवाइज करते। जब सरदार खान के बेटे को गोली लगती है तो वो कैसे गाड़ी की चाबी ढूंढते हैं, ये सीन मनोज बाजपेयी का ही इम्प्रोवाइज किया हुआ था। चाबी कहाँ है? क्यों क्या चाबी साला सब? और तो और जब सरदार खान का मर्डर होता है, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं और सरदार खान कार से निकलकर उन सब का सामना करते हैं, हमलावरों को दौड़ाते हैं। ये सीन भी मनोज बाजपेयी की ही उपज थी। जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनीना। वो हर बार अपनी एक्टिंग से दर्शकों को सरप्राइज करते। हाँ, फिर चाहे वो हंसल मेहता की फिल्म अलीगढ़ ही हो, जिसमें उन्हें तीसरी दफा फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड मिला। खाली कीजिए कब्र, क्या खाली कीजिए? तुझे हाइला समझता क्या है तुम अपने आप को? क्या? चलिए आपको मनोज बाजपेयी और उनकी पहली फिल्म से जुड़ा एक किस्सा और बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बैंडेड क्वीन। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि बैंडेड क्वीन फिल्म में मनोज बाजपेयी को मान सिंह का रोल मिला। फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा एक अनभिज्ञ व्यक्ति साथ बना रहता, जिसके बारे में सिर्फ डायरेक्टर शेखर कपूर और मनोज बाजपेयी को ही पता था। वो हमेशा फिल्म टीम के साथ फोटो खिंचाता। ये बात सभी लोगों को बड़ी अटपटी लगती। ऐसे में इस फिल्म के ही एक कलाकार ने आखिर पूछ ही लिया कि मनोज, आखिर ये है कौन जो दिन भर हमारे साथ रहता है? उस व्यक्ति ने ये बात सुन ली और तुरंत अपना कार्ड निकालकर कलाकार सौरभ को पकड़ा दिया। उसमें लिखा हुआ था जय मां भवानी, उसके नीचे नाम मान सिंह यादव, और उसके नीचे जो लिखा था उसे पढ़कर सौरभ के पसीने छूट गए। मान सिंह यादव के नीचे लिखा था दास्य सम्राट। वहां जब लोगों को पता लगा तो लोगों की घिग्गी बंद गई कि फिल्म की टीम के साथ ओरिजिनल डकैत मान सिंह है। तभी जो ओरिजिनल मान सिंह थे उन्होंने कहा, मुझे तो डायरेक्टर शेखर कपूर ने बुलाया है और कहा कि हमेशा मनोज के साथ रहो, शायद मनोज तुमसे कुछ सीख सकें। और इस वाक्य के बाद जब भी शूटिंग खत्म होती तब ओरिजिनल मान सिंह अपनी डकैती के बड़े बड़े किस्से बताया करते। और शूटिंग के साथ साथ मान सिंह और मनोज बाजपेयी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। बात अगर दोस्ती की हो रही है तो मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा भी मनोज बाजपेयी के अच्छे दोस्त हैं। पर क्या आपको पता है कि मनोज बाजपेयी के इस दोस्त ने सभी के सामने पूरी महफिल में मनोज की जोरदार बेइज्जती करती थी। जहां बैंडेड क्वीन फिल्म के बाद मनोज बाजपेयी के मान सिंह की भूमिका की खूब चर्चा हो रही थी। बैंडेड क्वीन फिल्म के बाद मनोज इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने की जद्दोजहद में लगे रहे। इसी दौरान मनोज बाजपेयी को पता लगा कि मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने अपनी फिल्म मृत्युदंड के लिए उन्हें बड़ा रोल ऑफर किया है। ऐसे में मनोज एक दिन प्रकाश झा से मिलने पहुंच गए और उस दिन मनोज के साथ जो हुआ वो मनोज कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वो समय था जब डायरेक्टर प्रकाश झा से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। तो प्रकाश झा बिल्डिंग में एंट्री करने ही जा रहे थे। मनोज को लगा इतने लोगों के बीच में मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। मनोज प्रकाश झा के पास गए और धीरे से कहा, सर मैं आपसे 2 मिनट का टाइम चाहता हूँ। इस बात पर प्रकाश झा ने बड़े रूखे तरीके से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हें लेकर मैं खंडाला चलता हूँ, वहीं पर बात करूंगा। निकल यहाँ से। धक्का किसको दे रहा है? धक्का दे रहा है। प्रकाश झा की इस बात से मनोज को बहुत घात लगा। हाथ नहीं लगाना मुझे। क्या देख रहे? रजिया सुल्तान चल रही है। मनोज के साथ इस तरीके का सलूक अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। हालांकि बाद में प्रकाश झा के साथ मनोज बाजपेयी ने राजनीति जैसी बड़ी फिल्म की। आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है, पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरे। वैसे राजनीति फिल्म के प्रीमियर पर भी मनोज बाजपेयी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो हक्का बक्का रह गए थे। में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम आने पर वो बोले। डायरेक्टर प्रकाश झा की फिल्म राजनीति का प्रीमियर, फिल्म की पूरी कास्ट को फोटो खिंचाने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। तभी अचानक पास खड़ी फिल्म की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मनोज बाजपेयी के पास आई और सभी के सामने झुकते हुए मनोज बाजपेयी के पैर छू लिए। करारा जवाब मिलेगा। I enjoyed. साथ ही साथ कैटरीना कैफ ने
मंच में सभी के सामने कहा, आप कमाल के एक्टर हैं, आपके जैसा कलाकार मैंने अपने पूरे कैरियर में कभी नहीं देखा। वैसे मनोज बाजपेयी ने साल 2006 में दोबारा शादी कर ली। हाँ, पर क्या आपको पता है कि इनकी पत्नी मुस्लिम है? जहां मनोज बाजपेयी एक ब्राह्मण, वहीं उनकी पत्नी मुस्लिम। और उससे बड़ी बात तो यह है कि आखिर कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आ गई जो इनकी पत्नी को अपना नाम मुस्लिम से हिंदू करना पड़ा। मनोज बाजपेयी की पत्नी शबाना, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नाम बदलने के लिए मजबूर किया गया। वैसे आप इन्हें नेहा के नाम से जानते हैं। मनोज बाजपेयी की पत्नी खुद बताती हैं कि मेरा नाम शबाना रजा है, मुझे मेरे माता पिता के दिए इस नाम पर गर्व है। पर जब उनकी पहली फिल्म आई तो उसमें उनके किरदार का नाम नेहा था और डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा भी उन्हें फिल्म के दौरान नेहा के नाम से ही पुकारते, क्योंकि शबाना रजा की ये पहली फिल्म थी। इसलिए किरदार में रम जाने के पर्पज से ही विधु विनोद चोपड़ा उन्हें नेहा ही कहते। पर शबाना रजा को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें फिल्म में क्रेडिट भी नेहा के नाम से दिया गया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, नेहा। शायद यहीं से सभी लोग उन्हें नेहा के नाम से ही पुकारने लगे। तो शबाना रजा की पहली फिल्म करीब तो फ्लॉप रही, पर नेहा छा गई थी। शबाना उर्फ नेहा को सभी जगह खूब तारीफ मिल रही थी। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ होगी प्यार की जीत की। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। फिर फिजा फिल्म ऋतिक के साथ आई। दुर्भाग्य से ये फिल्म भी फ्लॉप रही। यहाँ पर भी नेहा की एक्टिंग और उनकी खूबसूरती की खूब चर्चा हुई। एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। कलाकारा शबाना रजा का कहना था कि यहाँ आपको काम तो मिलता है, पर आपको काम के पीछे भागना पड़ता है। शायद शबाना जी को ये सब पसंद नहीं था। शबाना रजा कहती हैं खुद की नेटवर्किंग करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। शबाना रजा वैसे तो कभी फिल्मों में काम करना चाहती ही नहीं थी। एक फिल्मी डायरेक्टर ने उन्हें एक टीवी एड में देख लिया और उसके बाद फिल्मों में काम करने के लिए कई बार दबाव डाला गया। परिवार के दबाव के चलते शबाना ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पर उन्हें सबसे ज्यादा बुरा यही लगा कि फिल्मों में काम के लिए उन्हें अपने माता पिता के दिए हुए नाम को भी बदलना पड़ा। शबाना अब नाम से नेहा हो गई थी। मनोज बाजपेयी बताते कि डायरेक्टर हंसल मेहता की एक पार्टी में उनसे शबाना रजा की मुलाकात हुई। मनोज कहते हैं कि पहली नज़र में ही शबाना उन्हें भा गई थी। उन्हें लगा कि उन्हें एक तरफा प्यार हो गया है उनसे। शबाना रजा की जिस चीज ने मनोज को आकर्षित किया वो थे उनके बाल। शबाना पार्टी में बालों में सिर्फ तेल लगाकर ही पहुंच गई थी। जहां इस इंडस्ट्री में लोग अपने लुक को लेकर संकोच में रहते हैं, क्या पहने क्या न पहने, वहीं शबाना उन्हें बिल्कुल उलट दिखी। इस पार्टी से ही दोनों की दोस्ती हो गई। शबाना रजा ने भी अभी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की ही थी। उनकी करीब फिल्म आई थी। इधर मनोज बाजपेयी ने भी सत्या फिल्म से बॉलीवुड में सिर्फ कदम ही जमाए थे। दोनों की ये दोस्ती लगभग 7 साल तक चली। 7 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शबाना और मनोज की जोड़ी आज बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में मानी जाती है। उनकी एक बेटी भी है। वैसे मनोज बाजपेयी की बात करें तो शायद वो आज उन चंद लोगों में हैं जो नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे महान कलाकारों की परपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां बॉलीवुड में पिछले दिनों सिर्फ एक बात पर चर्चा हो रही थी, नेपोटिज्म। चाहे वो साउथ हो या बॉलीवुड, हर जगह सिर्फ हीरो हीरोइंस के बच्चे ही फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे। वहीं एक किसान का बेटा होकर अपनी जिद और मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी नेचुरल एक्टिंग से छाए हुए हैं। अब इस बात का अंदाजा तो यहीं से लगता है कि बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के नाम पर जाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी भी मनोज बाजपेयी को अपना गुरु मानते हैं। और आपकी बदौलत मैं अभिनेता बना हूँ। सॉरी काट रहा हूँ, मेरे आप इंस्पिरेशन है। अरे थैंक यू वेरी मच। वैसे आप बताइएगा, मनोज बाजपेयी की सारी फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? वाले ने बोला अरे तुम्हारे मनोज बाजपेयी गए हैं, चप्पल छोड़ दिए यहीं पे। मैं बोला भाई उसको जमा मत करो, मुझे दे दो। मनोज बाजपेयी का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने उनकी कौन सी फिल्म आ जाती है? वैसे आपने वीडियो को यहाँ तक देखा,
मतलब कि मनोज बाजपेयी आपके फेवरेट एक्टर्स में से जरूर हैं। हमको पहचानती हो, ब्याह हो गया है, इतना बड़ा हो गई हो, अभी तक ब्याह नहीं हुआ। तो आप इस प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा कि मनोज बाजपेयी की किस फिल्म में उन्होंने एक गे का किरदार निभाया है, उनकी बैंडेड क्वीन फिल्म में उनके किरदार का क्या नाम है, और अभी आई वेब सीरीज फैमिली मैन में उनके किरदार का क्या नाम है। इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक हमारे इस 25 से 30 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 25 से 30 घंटों की मेहनत को साकार करता है। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आपका एक एक व्यू मुझे और मेरे परिवार को कुछ न कुछ आर्थिक मदद देने में सहयोग करता है। इसलिए मैं फिर से एक बार आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।